हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ये जो आर्टिकल है आपका, ये है लेबर रिफॉर्म्स के ऊपर। आपको पता है हमारे देश में कितने ज़्यादा जो यूथ है वो है, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो इसलिए हमारा लेबर लॉज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और लेबर लॉज जब हम कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो भी लॉज हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव रूलिंग्स या प्रेसिडेंट्स हैं जो कि आपके और जैसे मतलब कि जो बाकी लेबर्स हैं, चाहे आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, तो वो उनका सेफ गार्ड हो, आपका किसी तरह एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, जैसे कि नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स, फिर आपका जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है छुट्टी का, फिर तो इस तरह से जो भी आपके एज अ पर्सन आपका जो ह्यूमन राइट्स है, तो लेबर लॉ रिफॉर्म्स इन्हीं चीज़ों से डील करता है। इसमें होता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, लीगल पावर बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़। देखिए, वर्कर्स का अपना एक इंटरेस्ट है, एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट अलग है, तो दोनों के बीच में बैलेंस रखना जरूरी है। दूसरा है कि फैसिलिटेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, क्योंकि देखिए जब आप लोअर क्लास जो वर्कर्स हैं उनके बारे में सोचो, वो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो ये एंश्योर करना जरूरी है कि जो सेफ गार्ड्स हैं, कि अगर कोई आग लग जाए तो उसके लिए अगेंस्ट सेफ गार्ड्स हैं, किसी को आप बिना मतलब के निकाल ना दो जॉब के अपने पर्सनल बायसेस के कारण। तो एक इंडिविजुअल लेवल और कलेक्टिव इंटरेस्ट, मतलब कि इंडिविजुअल एज अ होल एज अ वर्कर, और साथ में जो जो एम्प्लॉयज़ है उनका भी इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो। ये एक तरह से रिमाइंडर की तरह काम करता है कि हर एक इंसान का, चाहे वो लेबर हो या एम्प्लॉयर हो, सबका एक बेसिक ह्यूमन राइट्स है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। अगर नीड की बात करें कि ऐसे रिफॉर्म्स की क्यों ज़रूरत है, कोडिफिकेशन की क्यों ज़रूरत है, देखिए हमारे देश में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉज हैं, ब्रिटिश इरा से चीज़ें चली आ रही हैं, उसमें रिफॉर्म्स नहीं किए गए हैं और इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में जब हम कहते हैं उसमें डिफ़िकल्टी हो जाता है। तो पहला तो वही है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। दूसरा कि जो भी लॉज हैं उसमें बहुत ज़्यादा रेड टेप या ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी देखने को मिलता है, और जिसके कारण इनऑर्डिनेट डिले होता है, जो भी इस्टेब्लिशमेंट है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती है। तीसरा है कि कंस्ट्रेन ग्रोथ। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो कुछ छोटी फॉर्म्स हैं उनको तो कुछ फ़ायदा मिलता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होते जाती है तो वो जो फ़ायदा उसको छोटी फॉर्म बन के रहने में होता है वो हटते जाता है। तो इसके कारण उनका जो ग्रोथ है वो कई बार क्या होता है, वो जानबूझ के छोटा रहना पसंद करता है, ताकि उनके पास जो भी बेनिफिट है बीइंग अ स्मॉल फॉर्म और मीडियम साइज फॉर्म, उसको वो बना के रखे। और साथ में देखा गया है कि हर एक फॉर्म चाहती है ईजी एग्जिट ऑप्शन, ज़्यादा वो झमेले में नहीं पड़ना चाहती है। तो इस कारण से भी कि जब कोई फॉर्म बंद हो रही है तो वो आसानी से बंद हो जाए, उसे ज़्यादा झमेले में ना पड़ना पड़े। चौथा है कि ये क्या करता है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ प्रमोट करने में हेल्प करता है। उसके बाद बहुत सारे यूनियन हैं जो कि इस्टेब्लिश होता है, जो कि एक कलेक्टिव बार्गेनिंग राइट जो होता है वर्कर का, उसको इम्पैक्ट करता है। देखिए, जब हम यूनियंस की बात करते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि आजकल क्या होता है कि बहुत सारे फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, मतलब कि बीजेपी का अलग एक वर्कर यूनियन हुआ, कांग्रेस का अलग वर्कर यूनियन हुआ, इस तरह से मैं एग्जांपल बता रही हूँ। तो वो फ्रेगमेंटेशन भी गड़बड़ है, मतलब कि एज अ होल अगर वर्कर्स एक साथ एक यूनियन बनाए तब तो ठीक है, लेकिन उसमें फ्रेगमेंटेशन भी है। उसके बाद इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ वर्कर्स एग्रीवेट सोशल इश्यूज़ लाइक प्रॉपर्टी। देखिए, हर इंसान बेसिक उसका जो कुछ ह्यूमन राइट्स है, जैसे हाउसिंग हो गया, फूड हो गया, ये सब कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, और उन इन राइट्स को तो प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बेसिक पे मिलना चाहिए हर एक इंसान को। अगर हम लेबर कोड का बात करें, ठीक है, लेबर कोड आने से क्या अच्छा हुआ, क्या क्या फ़ायदा इससे होगा। एक तो इससे क्या होगा कि और ज़्यादा फॉर्मलाइजेशन होगा हमारी इंडस्ट्रीज़ का, और ज़्यादा कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स, इस्टेब्लिशमेंट, फॉर्म्स इसके अंदर आएंगे। तो जितने फॉर्मलाइजेशन होगा, जितने सारे फॉर्म्स जो है वो फॉर्मल नेटवर्क में आएंगे, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा वर्कर्स को। उसके बाद इससे क्या होता है कि मिनिमम पे टू ऑल, मतलब कि हर एक इंसान को आप मिनिमम वेज पे करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको बिलो मिनिमम वेज पे करो, ये उसके ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट होगा और आपको इसके लिए लीगल हर्डल्स फेस करने पड़ सकता है। तीसरा है कि इससे क्या होता है कि इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ ऑफ फॉर्म्स अलॉन्ग विथ जॉब क्रिएशन, मतलब कि देखिए एक सर्टेनिटी आ जाती है कि अच्छा चीज़ें ऐसे ही होंगी, तो एक जो एम्प्लॉई है, ठीक है, उसका भी दिमाग में शांति हो जाती है।
उसको इजी एग्ज़िट का ऑप्शन मिल जाता है, उसको इजी ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट करना मतलब जो भी है एक रेगुलेशन है वो फॉलो करना है, उसको पता है ये सब करना है। लेकिन ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड हो लेबर लॉस तो उसके लिए प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए अगर उसे ग्रो करना है अपना फॉर्म, ठीक है, जॉब क्रिएट करना है, तो इसमें लेबर कोड अगर एग्जिस्टिंग है तो ये हेल्प करता है। दूसरा कि लेबर एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प होता है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट है, जो भी ऑफिशियल्स हैं, उनको पता है, एक बेसिक आइडिया है जो लेबर कोड्स हैं, तो उसको इन्फोर्समेंट करने में भी हेल्प होगा। ऑफ कोर्स जब आप कोड होंगे, लॉज होंगे, रेगुलेशन होंगे, क्लैरिटी होगी उन सारे में, तभी आप अच्छे से उनको अप्लाई कर पाओगे। तो इसलिए लेबर एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि इसमें वेब बेस्ड इंस्पेक्शन है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस है इन सर्टेन केसेस, क्लियर गाइडलाइंस है। नेक्स्ट है कि ये इंक्रीज़ करता है प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड लेबर राइट्स, क्योंकि देखिए अब गिग इकोनॉमी का दुनिया है, कॉन्ट्रैक्ट्स पे वर्क किए जा रहा है, तो उसमें ये जो सारे नए जो वर्कर्स हैं, ठीक है, जिनको आप गिग इकोनॉमी या कॉन्ट्रैक्ट के पे रख रहे हो, तो उनके भी जो राइट्स हैं उसका भी बेटर प्रोटेक्शन होता है इसमें। फिर ये प्रोवाइड करता है नेगोशिएशन टू रिकॉग्निशन टू नेगोशिएशन यूनियंस, मतलब ये यूनियंस का भी फॉर्मलाइजेशन है एक तरह का, कि उनके पास क्या राइट्स है, कैसे बेसिक लेबर कोड उनके बारे में भी डील करता है। और साथ में ये ईज़ करता है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योर विथ वन लेबर रिटर्न, वन लाइसेंस एंड वन रजिस्ट्रेशन पॉलिसी। जैसे हम कहते हैं ना, वन वोट वन नेशन करके, तो उसी तरह इसमें भी वन लेबर रिटर्न, वन लाइसेंस एंड वन रजिस्ट्रेशन पॉलिसी। उसके बाद ठीक है, इश्यूज़ क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है, जब आप लेबर कोड्स के बारे में बात करते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। पहला तो कि जो यूनिवर्सल मिनिमम वेज है वो बहुत लो है, और इसके कारण क्या होगा कि लेबर चीपनिंग हो जाएगा। मतलब कि देखिए चाइना क्या करता है कि अपना लेबर का जो कॉस्ट है वो बहुत कम रखता है, और इसके लिए इस कारण से भी उसके प्रोडक्ट्स बहुत चीप होते हैं। और यही चीज़ अगर हम हमारे देश में अप्लाई करें तो सोचो कितना एक्सप्लॉयटेशन होगा। एक मिनिमम वेज तो मिलना ही चाहिए। अगर आप बेसिक एक लेवल से उससे भी नीचे मिनिमम वेज रख रहे हो तो एक तरह से आप लेबर का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो। हम चाइना नहीं बन सकते। दूसरा कि अननेसेसरी वाइड जूरिस्प्रूडेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन सर्टन केस, मतलब कि लेबर कोड के थ्रू अभी भी जो ईज़ ऑफ बिजनेस है वो नहीं देखा जा रहा, अभी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है गवर्नेंस का। तीसरा है कि ओवर डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेशन लीडिंग टू बाईपासिंग ऑफ लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी। देखिए कुछ जो कोड लाए गए हैं वो आपको पता है, जो हमारा लेजिस्लेशन है, जिस तरह से हम डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, उसके बाद कमिटीज़ को जाना चाहिए, वो पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं होता, जो कि गड़बड़ है। जो लेजिस्लेचर का राइट है टू स्क्रूटनाइज जो भी लॉज आ रहे हैं वो इसके अगेंस्ट है, ठीक है, क्योंकि एक पूरा इस पर रिसर्च होना चाहिए, कमिटीज़ को देना चाहिए जहाँ पे एक्सपर्ट्स इसको देख सके, और उसके बाद ही इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसके बाद द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव वाइड डिस्क्रिशन इन प्रोवाइडिंग एग्जाम्पशन फ्रॉम दिस कोड्स। मतलब कि ये लेबर कुछ कोड्स तो हैं, लेकिन क्या हुआ है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे एग्जाम्पशन दे के लोगों को एक तरह से एक एग्जिट क्लॉज दे दिया है कि अगर आपका ऐसा केस है तो आप इसमें एग्जाम्प्टेड हो। तो ये एग्जाम्पशन क्यों देना है, कि यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत है। उसके बाद ओवरलैप बिटवीन द डेफिनेशन ऑफ गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्क एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। देखिए अलग अलग कैटेगरी के, नए नए कैटेगरी के जॉब्स निकल रहे हैं, जैसे आपके गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। और कहीं ना कहीं हमारे भी दिमाग में अगर आप सोचो तो दोनों के बीच में, सारे के बीच में सिमिलरिटी हम सोचते हैं, लेकिन नहीं, ये अलग अलग कैटेगरी है और इसका डेफिनेशन भी अलग अलग है, और इनके इंडिविजुअल जो सेक्टर है, जैसे गिग वर्कर के अलग प्रॉब्लम्स हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के अलग प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। ये एक चैलेंज है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कि जो कुछ कोड हैं जैसे सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी डू नॉट अप्लाई टू ऑल द वर्कर्स। मतलब क्यों ऐसा, जब आप बना रहे हो ऐसा कोड सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी रिलेटेड, तो सारे वर्कर्स पे क्यों नहीं अप्लाई होगा? ये क्यों प्रोविज़न है कि कुछ ही वर्कर्स पे वो अप्लाई होगा? उसके बाद बाकी भी नए चैलेंजेस हैं, लाइक क्राउड वर्क और ऑन डिमांड वर्क। देखिए जैसे मैंने कहा, हर कैटेगरी के ना अलग अलग चैलेंजेस हैं जो कि समझने की ज़रूरत है, ठीक है। और कुछ और स्टेप्स भी लिए हैं जिसको आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में, जैसे नेशनल कमीशन ऑन लेबर, स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर
जो कि फ्रेमवर्क देती है यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी के। फिर लोक अदालत, लेबर रिलेशन कमीशन, ILO 2016 मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने रिस्ट्रिक्ट किया यूज़ ऑफ फिक्स टर्म एंड एड हॉक वर्कर्स इन द टोटल वर्कफोर्स कुड प्रिवेंट द ओवर एक्सप्लॉयटेशन। देखिए जो लेबर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी रियलाइज़ कर रही है कि गिग इकोनॉमी और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के नाम पे कितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और इस बात को हाईलाइट कर रही है। तो इस तरह से बेसिक हमने समझ लिया जो आपका लेबर लॉ रिफॉर्म्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।